हाँ जी दोस्तों, हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। स्वागत बिल्कुल भी नहीं है आपका घुमक्कड़ सिपाही के इस एपिसोड में, क्योंकि ना तो मेरी बारात है और ना ही आप लोग चुलबुल पांडे हो, जैसा मेरी टैगलाइन थी। अब हम निकल चुके हैं कुंभकोणम के लिए। कुंभकोणम फेमस इसलिए था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम सब ने नॉर्थ इंडियंस ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में सुना होगा दीपिका पादुकोण को मुंह बना के बोलते हुए कुंभकोणम। तो ये कुंभकोणम उस चीज़ के लिए फेमस है। अभी कुंभकोणम नॉर्थ इंडियन के लिए इस चीज़ के लिए फेमस है, और वो एक्चुअल में किस चीज़ के लिए फेमस है वो ये बता रहा हूँ। कुंभकोणम को मंदिरों का शहर बोला जाता है। यहाँ पे 184 मंदिर है और ये 2 नदियों से घिरा हुआ शहर है। एक नदी है कावेरी और दूसरी का नाम गूगल से पढ़ने के बाद भी मुझे याद नहीं आया, मुझसे बोला नहीं है, तो बाकी आप लोग गूगल कर लीजिएगा, सब कुछ मैं ही बताऊँगा क्या। और दूसरा ये कि आज सुबह हमारी 6 बजे निकलने की प्लानिंग थी। मैं उठ के तैयार भी हो गया था, लेकिन मेरे साथी भाटी साहब थोड़े से भारी हो गए थे। वैसे शरीर से हल्के हैं वो, लेकिन रात में भारी हो गए थे। उनको उठाते उठाते मुझे टाइम लग गया। बिजी शेड्यूल के चलते हुए सुबह 6 बजे जो मेरे कुछ दोस्त हैं उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने का भी प्रोग्राम था, तो आधे घंटे का एक 4-4 ओवर का क्रिकेट मैच भी खेला है हमने। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। शुरुआत करी थी जर्नी की तो 60 किलोमीटर था। अभी हमने हाफ ऑफ जर्नी कंप्लीट कर दी है, ये दिखाने के लिए क्योंकि यहाँ तमिलनाडु में हमारा ये एक्सपोजर था जी दोस्तों। तो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी कि तमिलनाडु में जो घूमने का हमारा एक्सपोजर था वो ये था कि थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन हम ये भूल गए कि साउथ इंडिया में भी इंडिया जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी वो टिपिकल हमें रोडों पे सरकारी जगह पे लोग अपना काम करते हुए दिखे। किसी ने गेहूँ सुखा रखा था, किसी ने कुछ कर रखा था, और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले, कुछ औरतें मिली बेसिकली। तो औरतें किस लिए फेमस है, वो आपस में लड़ाई कर रही थी। हमें उनकी भाषा तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो एक दूसरे के बाल पकड़ के जो वार्तालाप कर रही थी उससे हम समझ गए कि ये वही काम कर रही है जो हर जगह होता है। तो इंडिया ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। चलते हैं, मिलते हैं आगे, मंदिर के पास जाते हैं। माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं आपको कुंभकोणम दर्शन कराने जा रहा हूँ और मैं कहाँ किस टॉपिक पे चल गया, माफ़ कीजिएगा। थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, आदत है, बर्दाश्त करने की आदत डाल लीजिएगा। अभी हम निकलते हैं आगे कुंभकोणम मंदिर के लिए। ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर था, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा ये कौतूहल का विषय है। देखते हैं, मिलते हैं आगे। जर्नी कंप्लीट कर ली है हमने दोस्तों, अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली है हमने। ये रहा सामने हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ हमने गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं और अपने हेलमेट गाड़ी पे ही रख दिया है, भगवान के भरोसे, क्योंकि ये साउथ इंडिया है, यहाँ चोरियाँ थोड़ी कम होती हैं। आके देखते हैं कि हमारा भ्रम टूटता है या नहीं। यह है मंदिर का मुख्य गुंबद, दोनों साइड से रोड है। दोस्तों हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन। ये है कुंभेश्वर टेम्पल का मुख्य मंदिर, और 7वीं शताब्दी में इसका आर्किटेक्चर, इसका निर्माण हुआ है। हम विश्वास नहीं कर सकते कि आज के टाइम पे भी कोई ऐसा बना सकता है। ये मंदिर के कैंपस में जाने से पहले मुख्य द्वार का रास्ता, यहाँ पे गजराज खड़े हैं। गजराज का भी कुछ रोल है, मैंने पढ़ा था। कुछ लोग पैसे देते हैं और गजराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ लोकल लोग आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ना तो इनको हमारी भाषा समझ में आ रही है और ना हमें इनकी आ रही है। 2-4 शब्द हमने सीख रखे हैं, वो हम बीच बीच में बोल लेते हैं। दोस्तों देखिए कितने खूबसूरत गजराज लग रहे हैं। हम इनके पास जाएंगे, इनकी सूंड में पैसे रखेंगे और ये पैसे उठा के अपने मालिक को दे देंगे। कितना खूबसूरती से इनको सजाया गया है, और ये मंदिर के मुख्य द्वार के जस्ट बाहर खड़े हैं। वाह, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ चित्रकारी करी गई है मंदिर के छतों पे, और ये सब ओरिजिनल पेंट है। प्राकृतिक रंगों के साथ इनका निर्माण हुआ है। ये हम मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ जाते हुए, सॉरी मुख्य द्वार नहीं, यहाँ पे गर्भगृह है, सॉरी गर्भ। और ये चित्रकारियों का आनंद लीजिए आप, और ये खंभों को देखिए, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन खंभों पे टिका हुआ है।
इमेजिन करिए 7वीं शताब्दी से अभी तक कितनी प्राकृतिक आपदाएं झेली होंगी इस मंदिर ने। हाँ तो दोस्तों, इस शहर की खासियत ये बता रहा था मैं आप लोगों को कि यहाँ 187 मंदिर है। मंदिरों का शहर भी बोला जाता है इसे। 2 नदियों से घिर के बना हुआ है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। एक नदी कावेरी है, दूसरी का नाम मुझे याद नहीं, आप खुद पता लगाएं। मंदिर में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए कितना खूबसूरत दृश्य है ये जो पिलर है इसके ऊपर से नेचुरल लाइट आ रही है। ये ऐसा लगेगा जैसे कि लाइट जल रहा है, लेकिन ये पिलर मंदिर के बीचों बीच ऊपर की तरफ को जाता है। और यहाँ से देखिए हम आगे मेन गर्भगृह की तरफ। और ये है गर्भगृह। हो सकता है कि यहाँ कैमरा अलाउड ना हो, इसलिए मैं यहाँ तक के विजुअल आपको दिखाऊंगा। देखता हूँ कहाँ तक कैमरा लेके जा सकता हूँ। ये रथ यात्रा निकलती है, उसके रथ हैं। यहाँ पे कुंभेश्वर का मेला लगता है, उस मेले में इन रथों को सजाया जाता है। वाह, कितना अद्भुत नज़ारा है। मेरे सहयोगी भाटी साहब आगे आगे जाते हुए मार्गदर्शन करते हुए। ये हमारे नंदी जी, खूबसूरत प्यारे से नंदी जी। जय हो नंदी। ये एक परिक्रमा स्थल है जहाँ लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। अभी हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं, फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। और ये हमारे जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की, हिंदू धर्म में इनको भगवान माना जाता है ग्रहों को। और ये उनकी स्थापना स्थली है। यहाँ स्थापना हो रखी है, लोग दिया जलाते हैं इनके सामने। मंदिर की खूबसूरती आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही सिंपल मंदिर है। अंदर एक खास बात हमें देखने को मिली, जैसे शिव जी के मंदिर के सामने नंदी रहते हैं, वैसे ही शिव जी के मंदिर के पैरेलली मंगलेश्वरी माता का मंदिर था और उनके सामने भी नंदी थे। तो मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन ये एज्यूम कर सकता हूँ कि वो हो सकता है पार्वती माता हो और उनके सामने भी नंदी हो। ये देखिए दीवारों पे प्राकृतिक रंगों के साथ जो चित्रकारी करी गई है, भगवानों को दिखाया गया है। ये तो प्राकृतिक नहीं है, ये तो लिखा गया पेंट से। बट यहाँ आइए, देखिए इसकी खूबसूरती बिल्कुल मनमोहक है। अब हम अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे। मंदिर के बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के हम फिर से अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाएंगे। बहुत ही शांति है यहाँ इस मंदिर में। खैर हर मंदिर में शांति रहती है, यहाँ भी एक अद्भुत शांति का अनुभव प्राप्त हो रहा है। ये वो पिलर था जो दिखाया था छत से। इस मंदिर की एक और खासियत लगी मुझे, छतों में ऐसे बीच बीच में गैप छोड़े गए हैं जिससे नेचुरल लाइट अंदर आती रहे। ये जो भी लाइटिंग आपको दिख रही है, इसमें से कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये सब नेचुरल लाइटिंग है। इस एंगल पे इनको बनाया गया है कि लाइट्स आ रही हैं और उजाला है यहाँ पे। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि इन मंदिरों की खूबसूरती अभी तक इसलिए बरकरार है क्योंकि ये साउथ इंडिया में है और यहाँ तक हमारे शांति दूत जो मुग़ल हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, इसलिए मंदिर बचे हुए हैं। वरना नॉर्थ में तो मंदिरों में आपको टूटी फूटी मूर्तियाँ दिखती हैं, जो बचे हुए अवशेष हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी इस चीज़ को मेंटेन किया गया है। प्रसाद में यहाँ पे हमें मिली है विभूति की एक पुड़िया और एक फूल, और गजराज गजराज लगातार चलते रह रहे हैं। एक पैर उठा रहे हैं, एक पैर नीचे रख रहे हैं, फिर एक पैर उठा रहे हैं। कंटिन्यूस मोशन में है ये। बस यही है कि इनको गुस्सा ना आ जाए। आप लोग कंटिन्यूस मोशन देखिए गजराज का। जब हम आए हैं तब से ये करने में ही ऐसे ही पूरा दिन कर, लेकिन इनके मालिक ने थोड़ा ख्याल रखा है। इनका पैरों के नीचे मैट लगा रखी है और पीछे वाले पैरों के नीचे रेत है ताकि इनको दर्द ना हो। अब हम निकलते हैं, अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं दोस्तों। जब हमारे मन में इच्छा थी कि हम
इस मंदिर के दर्शन आप लोगों को कराएं, वो आज कंप्लीट हुआ। आने वाले एपिसोड में अलग मंदिर और तमिलनाडु के कल्चर के बारे में आप लोग को बताऊंगा, और नॉर्थ इंडिया से कैसे कनेक्ट है तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु नहीं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया सब डाइवर्जेंस है, सिर्फ इंडिया इज़ वन ओनली। पूरा इंडिया भारत एक है और एक जैसी चीज़ें हैं, काफ़ी सिमिलरिटी हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। बस ये है कि थोड़ा सा हम नॉर्थ वालों से ये लोग ज़्यादा मेंटल स्टेट पे स्ट्रॉन्ग हैं और अपने कल्चर के लिए काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं। अपने कल्चर से प्यारा इनको कुछ भी नहीं है, और हम लोग वेस्टर्न कल्चर के फ्लो में आ चुके हैं। हमारे लिए वेस्टर्न कल्चर से प्यारा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे स्टेटस सिंबल हमारे लिए वेस्टर्न कल्चर है। यहाँ लोग घूमने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के वहाँ जा रहे हैं, यहाँ का परिधान धोती ही है। धोती कह लो या लुंगी कह लो, ये आपको दिख जाएंगे लुंगी में आते हुए लोग। ऊपर शर्ट रहेगी, नीचे लुंगी रहेगी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बहुत बड़े बैंक मैनेजर हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं